नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। आखिर इस बार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा क्यों है कि ओवैसी अपनी परंपरागत हैदराबाद सीट हार सकते हैं। आपको बता दें, हैदराबाद सीट मजलिस पिछले 10 लोकसभा चुनावों से लगातार जीतती हुई आ रही है। ओवैसी का भी ये 5वां लोकसभा का चुनाव होगा। इससे पहले 4 बार वो यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। और ये भी आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है कि चाहे हम बात कांग्रेस की करें या बीजेपी की, आज तक हैदराबाद सीट पर मजलिस के उम्मीदवार को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। बहरहाल इस बार ओवैसी क्यों फंसे हुए नजर आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। दरअसल हाल ही में ये हुआ है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए हैदराबाद जिले के लगभग 5.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से हटा दिया है। ये सभी एक तरीके से फर्जी वोटर्स थे जिनके नाम लिस्ट में थे। हैदराबाद में 2 सीटें आती हैं लोकसभा की, एक तो सिकंदराबाद, दूसरी हैदराबाद। बात करें अगर 5.5 लाख लगभग हटाए गए हैं तो दोनों लोकसभा सीटों में अगर बात करें तो कम से कम 2.5 लाख मतदाता सूची से इस बार बाहर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि माधवी लता कई मंच से या यूं कहें कि हर बार ओवैसी के ऊपर एक ही आरोप लगाती रही हैं कि ओवैसी हमेशा बोगस वोटर्स के सहारे जीतते हैं और ओवैसी के लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो फर्जी हैं और उन्हीं के मतदान की वजह से ओवैसी की जीत लगभग पक्की होती है। हालांकि ओवैसी ने इसका खंडन भी कई बार किया है, लेकिन एक बात तो यह है कि ये जो चुनाव आयोग का एक तरीके से कहें गड़ासा चला है, इसका झटका ओवैसी को बड़ी तेजी से लगा है। आइए 2019 के चुनावों पर नज़र डाल लेते हैं। 2019 में यहाँ पे लोकसभा में लगभग 9 लाख वोट पड़े थे। हैदराबाद में वोटर्स की जो तादाद है वो लगभग 20 लाख है, यानी कि 44% कुल वोटर्स का टर्नआउट हुआ था। इसमें ओवैसी को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे और जीत का अंतर था 2.25 लाख के लगभग। यानी कि अगर हम देखें कि चुनाव आयोग ने जो 5.5 लाख काटे हैं, अगर इसमें से 2.5 लाख भी हैदराबाद के हिस्से में आते हैं तो ये जीत का अंतर काफ़ी कम होने वाला है। दूसरी बात अगर हम करें, हैदराबाद में 60% मुस्लिम मतदाता हैं जबकि 40% हिंदू मतदाता हैं। माधवी लता भी हैदराबाद की रहने वाली हैं और पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों में जुटी हुई हैं। माधवी ने जितना हिंदू इलाकों में काम किया होगा उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मुस्लिम इलाकों में काम किया है। माधवी के नाम एक दिन में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। सबसे बड़ी जो एक बात माधवी के फेवर में जाती है वो ये है कि ट्रिपल तलाक को लेकर वो हमेशा मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाती रही हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों के जो शेख हैदराबाद की लड़कियों से शादी कर चले जाते हैं उसकी भी वो प्रबल विरोधी रही हैं। यही वजह है ट्रिपल तलाक और शेखों से शादी को लेकर वो मुस्लिम महिलाओं की काफ़ी चहेती नेता मानी जाती हैं। अब ऐसे में अगर हम देखें कि एक तरफ मोदी की महिलाओं पर आधारित सारी स्कीमें और माधवी लता की महिलाओं के अंदर ये लोकप्रियता ओवैसी को खास तौर से समझ में आ रही है। हैदराबाद में आपको बता दें 48% महिला मतदाता हैं जो पूरा निर्णायक भूमिका अपना चुनाव में निभाती हैं। तो ऐसे में माधवी लता की महिलाओं के बीच में लोकप्रियता ओवैसी को कहीं ना कहीं खासा परेशान किए हुए है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चुनावों में अगर देखा जाए तो वोट शेयर में जो ओवैसी के है वो काफ़ी गिरावट आई है। 2019 में जहां ओवैसी की पार्टी को 59% वोट मिले थे, वहीं 2023 लोकसभा में इसका वोट शेयर गिरकर केवल 43% रह गया, जबकि 2019 में 7% महज वोट पाने वाली बीजेपी का वोट प्रतिशत 2023 विधानसभा में बढ़कर 15% हो गया है। तो एक तो गिरता हुआ वोट शेयर है उसको लेकर ओवैसी खासे परेशान है और बीजेपी की जो लगातार ताकत वहाँ पे बढ़ रही है इसको लेकर भी खासे ओवैसी चिंतित हैं। बहरहाल मतदाता सूची से लोगों का हटना, महिलाओं के बीच में माधवी लता की लोकप्रियता और जिस तरीके से माधवी लता हैदराबाद से जुड़े हुए मुद्दों और विकास की बात को उठा रही हैं, उससे भी लेकर ओवैसी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए ओवैसी बात तो काफ़ी करते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काम काफ़ी किए हैं, लेकिन अगर आप ओल्ड हैदराबाद जाएंगे तो आज भी आपको वहाँ पे कोई खास बदलाव नज़र नहीं आएगा। और धीरे धीरे जो ये एक दौर है, जैसे कि हम लोग हमेशा ये आकलन करने लगते हैं कि सबसे पहले अगर जीत का आधार मानते हैं तो कहीं धार्मिक निकाल लेते हैं, उसके बाद जातिगत समीकरण देखने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे चुनाव का पैटर्न बदल रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक सोशल मीडिया की भी है।
तो आज विकास कार्य जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा तरजीह पाते जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि माधवीलता कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाती हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है कि ओवैसी बुरी तरीके से फंस गए हैं, और ये कहीं ना कहीं से इस तरह से भी नज़र आता है क्योंकि ओवैसी सिर्फ अपने हैदराबाद में न रुककर अपनी पार्टी का दूसरे प्रदेशों में जाकर रैली भी करते थे, लेकिन इस बार वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हैदराबाद में फंस कर रह गए हैं। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि इस बार ओवैसी को बचाने के लिए कांग्रेस और बीआरएस भी उतरते हुए उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस अगर किसी अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार देती है तो जिसको कहते हैं कि ओवैसी की हालत और पतली हो जाती, तो बिल्कुल ये बात गलत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई भी उम्मीदवार ओवैसी के समर्थन में नहीं उतारा है। बहरहाल कांग्रेस और बीआरएस किसी न किसी तरीके से आती है कि बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत को रोका जाए और कम से कम ओवैसी को किसी भी तरीके से लोकसभा पहुंचा दिया जाए। बहरहाल ओवैसी के सामने दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हुआ है और यह पहली बार है कि उनको लोकसभा में इतनी बड़ी मजबूत चुनौती मिल रही है।